नमस्कार आदाब दोस्तों। मैं डीएनए न्यूज चैनल से फिर लेकर हाजिर हूं आपकी आवाज बनकर। क्या आपने वो खबर नहीं सुनी जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है? एक और बड़ा सबूत सामने आया है जिससे देश की सियासत हिल गई है और कई सवाल हवा में तैरने लगे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने संविधान, न्याय और नागरिक अधिकारों पर फिर से बहस खड़ी कर दी है। अदालत के हालिया आदेश ने यह साबित किया है कि देश में अब भी कानून की ताकत जिंदा है और न्यायपालिका अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या सत्ता पक्ष वाकई इस संदेश को समझ पा रहा है, या फिर यह दौर वही है जहां कानून से ज्यादा ताकतवर कुर्सी बन जाती है? हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति, नेता या संस्था खुद को कानून से ऊपर नहीं मान सकती, और यह बात लोकतंत्र की आत्मा की तरह गूंज उठी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर किसी को लगता है कि वह अदालत से बड़ा है, तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह बयान केवल शब्द नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि इस देश की नींव संविधान है, और जो उससे ऊपर उठने की कोशिश करेगा वह खुद ही गिर जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और बयान आया जिसने पूरे माहौल को और गर्मा दिया। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर कोई अकेला व्यक्ति सब पर भारी पड़ रहा है, तो यह उसकी ताकत नहीं बल्कि व्यवस्था की कमजोरी है। दोस्तों, यह वो दौर है जब सत्ता और न्याय के बीच की दीवार धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। जो पहले संस्थाओं का सम्मान करते थे, आज वही संस्थाओं को चुनौती देने लगे हैं। जो पहले कानून के रक्षक थे, अब वही कानून की व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख ने देश को यह भरोसा दिया है कि अब भी न्याय बचा है। जरा सोचिए, अगर अदालतें ही खामोश हो जाएं, तो आम नागरिक कहां जाएगा? आज हम उस दौर में हैं जहां बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गया है। ताकत, बदले और नियंत्रण का प्रतीक। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आईं जहां प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर नागरिकों के घर गिराए गए, दुकानें तोड़ी गईं और लोगों को बिना सुनवाई बेघर कर दिया गया। सवाल उठता है कि क्या यह सब कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, या फिर यह ताकत का प्रदर्शन है? संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को बिना उचित नोटिस, सुनवाई और अदालत के आदेश के नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन हकीकत में कई जगह देखा गया कि नोटिस रात में जारी होता है और अगली सुबह बुलडोजर पहुंच जाता है। न्यायपालिका ने कई बार चेताया कि इस तरह की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो जीवन और संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता है। फिर भी प्रशासनिक तंत्र अपनी मनमानी करता दिखता है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी ने अपराध किया है तो सजा अदालत देगी, न कि कोई मशीन या कोई अधिकारी। यही तो कानून का राज है। लेकिन जब प्रशासन खुद ही न्याय देने लगे, तो लोकतंत्र केवल दिखावा बन जाता है। दोस्तों, मैंने खुद कई इलाकों में जाकर लोगों से बात की है। उन आंखों में जो डर है, वो केवल बुलडोजर का नहीं, बल्कि उस अनिश्चितता का है जहां किसी को नहीं पता कि अगला निशाना कौन बनेगा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमने सालों मेहनत से घर बनाया, अब डर है कि एक सुबह सब मिट्टी में न मिल जाए। यह डर किसी धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि एक नागरिक का है जिसे अपने ही देश में सुरक्षा महसूस नहीं हो रही। यही तो लोकतंत्र की असली परीक्षा है, जब आम आदमी को यह यकीन रहे कि उसका हक संविधान से सुरक्षित है। लेकिन जब सत्ता उसी संविधान को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ने लगे, तो सवाल उठना लाजमी है। यही वजह है कि आज देश भर में यह चर्चा चल रही है कि क्या हमारे लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हैं? कई सामाजिक संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई पर अदालत खुद संज्ञान ले और यह सुनिश्चित करे कि किसी की संपत्ति या जीवन पर कोई भी निर्णय कानूनी प्रक्रिया से ही लिया जाए। देश के कई वरिष्ठ वकील और संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर यह प्रवृत्ति नहीं रुकी, तो आने वाले समय में नागरिक अधिकार केवल किताबों में रह जाएंगे। इस बीच मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो मीडिया कभी सत्ता से सवाल करता था, आज वही कई बार सत्ता की तरफ से बोलता नजर आता है। जब किसी गरीब का घर टूटता है, तो कई चैनल उसे कानून का एक्शन बताते हैं। लेकिन जब अदालत कहती है कि यह गैरकानूनी है, तो वही मीडिया खामोश हो जाता है। यह चुप्पी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाता है, तो जवाबदेही भी खत्म हो जाती है। संविधान ने हर नागरिक को बोलने, सवाल करने और विरोध करने का हक दिया है। अगर यही हक खत्म हो गया, तो फिर लोकतंत्र का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यह मुद्दा केवल एक प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। संविधान किसी धर्म, जाति या वर्ग का नहीं, बल्कि हर नागरिक का है। अगर किसी राज्य में कानून को धर्म
या राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा, तो फिर समानता की नींव हिल जाएगी। यही वजह है कि देश के मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया, कानून से ऊपर कोई नहीं, न कोई सरकार, न कोई संस्था, न कोई व्यक्ति। यह वाक्य सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि आशा का प्रतीक है, क्योंकि जब तक संविधान पर भरोसा रहेगा, तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा। दोस्तों, हमें यह याद रखना होगा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन संविधान हमेशा रहता है। सत्ता का अहंकार जब भी बढ़ा है, इतिहास ने उसे झुका दिया है, चाहे वह कोई भी दौर रहा हो। अंत में न्याय और सच ही जीते हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि देश में कानून की मर्यादा बनी रहे। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, तो आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि चुप्पी भी एक तरह का अपराध है। और अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, तो कल वही अन्याय हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वक्त है कि हम फिर से संविधान को याद करें, उसकी मूल भावना को समझें और यह तय करें कि कानून से बड़ा कोई नहीं, न नेता, न अधिकारी, न संस्था। मैं असलम खान आज आपके सामने यह सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि क्या हम सच में उस भारत में रह रहे हैं जहां कानून सर्वोपरि है, या फिर हम धीरे धीरे एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां न्याय की जगह शक्ति बोलती है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि यह सवाल केवल आज का नहीं, बल्कि आने वाले कल का भी है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इस स्थिति से निकलने का रास्ता क्या है, क्योंकि जब नागरिकों के अधिकार खतरे में हो, जब कानून का सम्मान घटने लगे और जब न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश हो, तो सबसे पहले समाज को जागना पड़ता है। लोकतंत्र की असली ताकत केवल संविधान नहीं, बल्कि वह जनता है जो उसके पीछे खड़ी होती है। जब लोग जागरूक होते हैं, तो कोई भी ताकत कानून को मोड़ नहीं सकती। अदालतें केवल आदेश देती हैं, लेकिन उनका पालन समाज ही कराता है।